10 नवंबर 2025 शाम के 6:52। दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थी। ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न की गूंज और अचानक एक बड़ा धमाका, इतना जोरदार कि उसका असर 300 मीटर दूर तक महसूस किया गया। कार के परखच्चे तक उड़ गए, आसपास की खिड़कियां चटक गई और हवा में चारों तरफ धुआं ही धुआं। उस पल किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और बम स्क्वाड्रन ने इलाके को घेर लिया। शुरुआती जांच में ये कहा गया कि ये महज एक कार ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अब 3 दिन बाद जांच ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लिया है। स्पेशल सेल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक कमर्शियल ग्रेड नहीं बल्कि हाईटेक फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड था। यानी साफ है कि ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि कार में जो डिवाइस लगा था वह रिमोट ट्रैगर्ड था। यानी किसी दूर बैठे व्यक्ति ने मोबाइल नेटवर्क या डिजिटल ट्रिगर के जरिए सक्रिय किया। फॉरेंसिक टीमों को कार के नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिले हैं जिन पर विदेशी कोडिंग देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये तकनीक मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया के किसी देश में प्रचलित रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पे ये धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क पर अभी भी जले हुए निशान मौजूद है। चारों ओर पुलिस का पहरा है और एनआईए की टीमें लगातार सैंपल्स जुटा रही है। पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब बात करते हैं संदिग्धों की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 संदिग्ध दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें से एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनमें से एक व्यक्ति ने पिछले महीने नेपाल बॉर्डर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की शिपमेंट रिसीव की थी, जिसमें माइक्रो सर्किट, बैटरी, ट्रिगर और टाइमिंग डिवाइस शामिल थे। अब यह सब जांच के दायरे में है। एनआईए ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथों में ली है। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक आरडीएक्स जैसे हाई ग्रेड केमिकल्स नहीं बल्कि प्लास्टिक कंपोजिट एक्सप्लोसिव जैसा नया कोई मिश्रण है, जो तेज आवाज और व्यापक झटके पैदा करता है लेकिन ज्यादा आग नहीं फैलता। यह तकनीक कई बार आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल की गई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। अब सवाल यह उठता है, क्या यह हमला किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है या फिर यह किसी स्थानीय गैंग का ट्रायल ब्लास्ट था? क्योंकि जांच में यह भी सामने आया है कि धमाका किसी बड़े आयोजन या राजनीतिक सभा के कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। अगर यह विस्फोटक वहां होता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री ने कहा है कि किसी को भी देश की राजधानी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों से सवाल पूछते हैं कि राजधानी की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां चूक रही है। फिलहाल एनआईए, दिल्ली पुलिस और आईबी तीनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन और डिजिटल ट्रिगर डेटा को एक साथ मिलाया जा रहा है। साइबर सेल ने 50 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ट्रेसिंग लिस्ट में डाला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटे में जांच में कुछ ठोस नतीजे सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब तक की जांच से ये साफ है कि धमाका योजनाबद्ध था, यानी इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी और इसमें विदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। और जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नकार नहीं रही है। दिल्ली एक बार फिर सतर्क है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती दोगुनी कर दी गई। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की सुरक्षा नहीं, देश की राजधानी की गरिमा का सवाल है। फिलहाल जांच जारी है। हम इस केस की हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।